जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा कि हमारे जो कंटिन्यू चल रही थी डिजिटल मार्केटिंग प्लस एआई की क्लास, और उसमें हमने पढ़ा था लास्ट टाइम की डोमेन और होस्टिंग टॉपिक्स। हमने बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट उनके क्लियर करे थे। फिर हमने स्टार्ट किया था कि डोमेन टॉपिक के बारे में, डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या कैसे हम वेबसाइट का जो यूआरएल है, कंप्लीट यूआरएल कैसे पता करते हैं, सिक्योर वेबसाइट का हमें पता कैसे चलेगा। और फिर हमने पढ़ा था कि अगर वेबसाइट को मैनेज और हैंडल करना है या हमें उस पर कुछ वर्क करना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल क्या होती है, उसका क्या वर्क होता है। आज हम ही डोमेन टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक, डोमेन की कैरेक्टरिस्टिक। डोमेन की कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि अगर हम किसी भी वेबसाइट का नेम रख रहे हैं तो हम किस बेसिस के ऊपर, किस आधार पे हम उसका नेम अच्छे से रख सकते हैं ताकि वो यूनिक हो, अच्छा हो, अट्रैक्ट हो, और हमारी जो बिजनेस है या फिर हम जिस भी पर्पस के लिए उस वेबसाइट का नेम रखें डोमेन, वो आइडेंटिफाई हो, अच्छे से उसको कोरिलेट करे। तो आज हम पढ़ेंगे कि डोमेन की कैरेक्टरिस्टिक। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम किसी भी बिजनेस का या किसी भी पर्सन का या कभी भी हम किसी का नेम रखते हैं तो हम बहुत सोच समझ के रखते हैं, क्योंकि हम सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि उसका क्या ये रिलेवेंट है, क्या ये सही है, क्या इसको सिटेबल है इसके लिए, क्या इसका यूनिक नेम है। तो हम उसी बेसिस के ऊपर जब भी हम वेबसाइट का डोमेन हम बनाएंगे, खरीदेंगे, तो हम या फिर हम उस का नेम रखेंगे तो किस बेसिस पे हम उसको नेम रखेंगे, वही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे डोमेन यानी कि वेबसाइट का नेम। पहले तो मैं बेसिकली बता देता हूँ कि डोमेन क्या होता है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, डोमेन यानी कि जैसे कि ये वेबसाइट है कंप्लीट यूआरएल, इसको बोलते हैं कंप्लीट यूआरएल। यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये कंप्लीट वेबसाइट है। अब ये कंप्लीट वेबसाइट है, इसके अंदर आपको फिर से बता दूं मैं, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस का मतलब है ये सिक्योर वेबसाइट है। फिर ये डबल स्लैश, फिर आता है वर्ल्ड वाइड वेब, फिर डॉट फ्लिपकार्ट डॉट कॉम। ये जो फ्लिपकार्ट है ना, फ्लिपकार्ट यानी जो बिजनेस नेम है, जो मेन नेम है, वही हमारा डोमेन है। कभी समझ में भी नहीं आए तो जो ये www डॉट और डॉट कॉम से पहले जो नेम होगा, जो मेन बिजनेस नेम होगा, उसी को डोमेन बोलते हैं। तो कभी आपसे पूछे कि डोमेन नेम क्या है इसके अंदर, वेबसाइट के अंदर, तो आपको बताना है कि इसको डोमेन बोलते हैं। तो ये डोमेन है हमारा फ्लिपकार्ट। फिर ये डॉट कॉम ये एक्सटेंशन है। तो जो डोमेन है, ये नेम हमने किस बेसिस पे रखना है कि हमारी अगर हम वेबसाइट बनाएंगे या हम सोच रहे कि फॉर एग्जांपल हमें एजुकेशन से रिलेटेड या न्यूज से रिलेटेड, पहले हम उसका नेम सर्च करेंगे, मतलब सजेस्ट करेंगे क्या हम नेम रख सकते हैं। फिर उसके बाद में हम करेंगे कि उसकी वेबसाइट जो है वो किस नेम से रख सकते हैं, कि जो बिजनेस नेम है उसी के नाम से हम रख सकते हैं। जैसा कि आपने कई बार हर जगह देखा है, जैसे कि रिलायंस रिटेल की हो गई, एडिडास की हो गई, अमेजोन की हो गई, या फिर स्विगी की हो गई, जोमेटो की हो गई, जो नेम है उसी की बेसिस, वही जो है डोमेन नेम है वेबसाइट का। तो हम भी जब डोमेन लेंगे किसी भी वेबसाइट का, हम बनाएंगे, जैसा कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के फिर अगर कभी फ्रीलांसिंग वर्क करोगे, कहीं वर्क करोगे, तो आपको अगर मौका मिलेगा कि डोमेन कैसे रखना है वेबसाइट का, किसी को सजेस्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए उसके पॉइंट, आप किस बेसिस पे आप डोमेन रखोगे किसी भी वेबसाइट का। तो जैसा कि फर्स्ट पॉइंट है, यूज 3 to 8 कैरेक्टर्स। हमें 3 to 8 कैरेक्टर्स यूज करने हैं। अब आप पूछोगे कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले बता देता हूँ कि कैरेक्टर्स होते क्या है बेसिकली। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, KING, किंग। किंग मतलब राजा, आप सभी को पता है। और इसका ये एक वर्ड है, किंग एक वर्ड है। अगर मैं पूछूं इसके अंदर लेटर कितने, तो लेटर यानी अल्फाबेट की बात हो रही है। तो अल्फाबेट जब हमें बताने हैं तो हम बताएंगे 1 2 3 4। 4 तो इसके अंदर लेटर है। और वर्ड की बात करूं कितने वर्ड्स है, तो ये वन वर्ड है, ओनली वन ही वर्ड है, ये ओनली वन वर्ड है, और इसमें 4 लेटर है। अगर मैं इसी की बात करूं कि कैरेक्टर की बात करूं, तो आपको तो अभी ओनली 4 ही इसके अंदर कैरेक्टर है, 1 2 3 4। बट कैरेक्टर्स के अंदर इंक्लूड क्या क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसा कि कभी भी आपने जीमेल अकाउंट बनाया होगा, अपनी ईमेल आईडी कभी भी लॉगिन करी होगी, न्यू अकाउंट बनाया होगा, या कभी भी आपने किसी एप्लीकेशन पर, किसी वेबसाइट पर लॉगिन या रजिस्टर किया होगा, तो आपको पासवर्ड फिल करने का ऑप्शन आता है। उसमें पता है क्या मेंशन किया होता है, फिल इन कैरेक्टर्स, और फिर आगे लिखा हुआ आता है अंदर गाइडलाइन के अंदर या फिर थोड़ा आगे कि
आप लेटर यूज कर सकते हो A to Z। फिर उसमें लिखा होता है कि आप नंबर यूज कर सकते हो 0 to, जैसे कि आप लेटर यूज कर सकते हो, लेटर आप यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो A to Z, अल्फाबेट जो लेटर A to Z तक ही होते हैं। फिर आप नंबर यूज कर सकते हो, नंबर 0 to 9 के बिटवीन आप नंबर यूज करते हो, वो फिर एक्सटेंडेड हो जाएगा। तो नंबर आप यूज कर सकते हो। फिर लिखा होता है साइन, साइन में लिखा होता है कि आप @ यूज कर सकते हो, या फिर स्टैग या हैशटैग, या फिर कोमा, जो भी है, डैश स्लैश, आप ये साइन यूज कर सकते हो। तो इन सबको मिला के बनता है कैरेक्टर्स। अगर मैं बात करूं किंग, तो आप, मैंने बोला कि इसके अंदर कैरेक्टर 4 है। अभी इसके अंदर कितने कैरेक्टर है? 4 कैरेक्टर है। बट अगर मैं इसी को एज अ पासवर्ड या फिर कुछ इंटरफेस करूं, तो जैसे कि मैं, हर एक चीज काउंट होती है कैरेक्टर के अंदर, हर एक चीज काउंट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा स्लैश, सॉरी, यहाँ पे मैंने लिख दिया अंडरस्कोर, फिर मैंने यहाँ पे दे दिया डैश, ये है डैश की जगह, फिर मैंने यहाँ पे डॉट लिखा और फिर लिखा 01। तो अब मैंने पूछा कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर है, तो आप बताओगे 4 तो ये हो गए, इसमें फिर अंडरस्कोर हो गया 5, फिर यहाँ पे स्लैश मैंने स्पेस मैंने यहाँ पे दिया तो 5, फिर 6, फिर डॉट 7, जो भी आपने डॉट लगाया, फिर 8 एंड 9। इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है? 9 कैरेक्टर्स है इसके अंदर, कंप्लीट नेम के अंदर। तो किंग, जो आपको कभी भी आप पासवर्ड फिल करते हो तो आपको पता होता है कि आप कैसे फिल करते हो, वही कैरेक्टर्स होते हैं। बेसिकली कंफ्यूजन होता है कैरेक्टर्स वर्ड के अंदर, तो कैरेक्टर के अंदर इंक्लूड होता है लेटर, नंबर और साइन। वर्ड का मतलब कोई भी एक मीनिंगफुल उसका अर्थ निकले, आप कुछ भी लिख रहे हो उसका एक मीनिंगफुल अर्थ निकले, उसको वर्ड बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम शब्द बोलते हैं। फिर आपको पता है लेटर हो गया, कैरेक्टर हो गया और वर्ड्स। तो मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, 3 to 8 कैरेक्टर्स हमें यूज करने। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं फ्लिपकार्ट की बात करता हूँ, बेस्ट है 3 to 8 कैरेक्टर्स यूज करने। इसका भी मैं आगे रीजन एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों 3 to 8 कैरेक्टर्स यूज करने, ज्यादा लेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आएगी। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट के अंदर कितने कैरेक्टर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कैरेक्टर्स है इसके अंदर। जैसा कि हमने तो 3 to 8 लिखा था, तो ये तो बहुत ही बेस्ट है। अब 3 to 8 कैरेक्टर्स ले क्यों रहे? सबसे फर्स्ट रीजन है क्योंकि वो इजी टू टाइप है। अगर मान लो आपने लिख दिया, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट है कंप्यूटर से रिलेटेड और वो अपनी वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, तो उन्होंने लिख दिया DB केक, एमको इन्फोटेक, बहुत नाम लिख दिया। जैसे कि कई बार हम वेबसाइट में देखते हैं कि हम उसको कंप्लीट, हमें वेबसाइट का नेम ही नहीं पता होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल JK इन्फोटेक कंप्यूटर सेंटर, JK इन्फोटेक कंप्यूटर सेंटर। तो अब इतना बड़ा, किसी को मान लो समझ में नहीं आया, या फिर किसी ने इतना टाइप नहीं किया जाता, तो वो टाइप कैसे करेगा उसको? तो क्या होता है कि जितना छोटा नेम होगा ना, उसको इतना ज्यादा लोग टाइप करेंगे, क्योंकि वो इजी टू टाइप है, आसानी से कोई भी लिख सकता है। पहला चीज, आप जो भी ले रहे हो 3 to 8 कैरेक्टर्स लेना चाहिए। फिर वो क्या होना चाहिए? इजी टू टाइप होना चाहिए, आसानी से उसको हर कोई लोग टाइप कर सके, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट है। अगर आप, जब तक उस वेबसाइट को कोई टाइप नहीं करेगा, उस पर आएगा कौन? अगर कैसे भी लिंक से आ रहा है, कोई बाई सर्च करके आ रहा है, गूगल सर्च इंजन पे सर्च करके आ रहे हैं, तो वो जब तक उसके बारे में जानेंगे नहीं, या उसको अच्छे से उसको टाइप नहीं करेंगे, सर्च नहीं करेंगे, तो लोग आएंगे कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो क्या होना चाहिए? 3 to 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए, इजी टू टाइप होना चाहिए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। एक चीज आपने देखी होगी, माउथ पब्लिसिटी। माउथ पब्लिसिटी यानी कि कुछ चीजें बोलकर पब्लिसिटी होती है। जैसे कोई फेमस, हम कुछ कहीं भी कुछ फेमस डिशेस खाते हैं या लोकल डिशेस खाते हैं, वो बहुत फेमस होती है। जैसे कोई कचौरी हो गई कहीं की कोई जूस हो गया, कहीं की कोई पराठा हो गया, तो हम क्या किसी को बताते, यार मैं वहां पे गया था, जैसे कि आगरा के पेठे आगरा के पेठे बहुत ज्यादा फेमस है, तो मैंने वहां पे गए, ये खाया, तो वो एक पब्लिसिटी हो रही है वहां के जो फूड की डिशेस की, कि वहां पे कोई लोग जाएगा तो उसके एक दिमाग में होगा कि यार यहाँ पे मैं आऊंगा तो ये तो मैं खा के जाऊंगा, कि यहाँ पे अगर मैं आया हूँ तो मैं कपड़े लेके जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो वहाँ की फेमस होगी। तो जैसे राजस्थान का दाल बाटी चूरमा है, वैसे ही अगर इजी टू प्रोनाउंस होगा तो माउथ पब्लिसिटी होगी, लोग आसानी से, अगर कोई बोल सकता है। अगर मैंने एक वेबसाइट का यूज किया, जैसे कि विकिपीडिया,
अगर मैंने कोई नॉलेज मुझे लेना है, कोई कंटेंट मुझे पढ़ना है, किसी के बारे में रिसर्च करनी है, कंटेंट से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड या एशियन हिस्ट्री से रिलेटेड, तो मैं सर्च करूंगा और मुझे अगर वेबसाइट मिलेगी, जैसे विकिपीडिया आ गई, मैं उस पर पढ़ा। अब मैंने बोला, कोई फ्रेंड ने पूछा कि यार तूने रिसर्च कहाँ से करी थी, मुझे भी करनी है यार, मेरे को इसके बारे में जानना है, तो मैं बोल दूंगा विकिपीडिया, और मेरे को बोलना ही नहीं आ रहा विकीमीडिया, तो गलत वेबसाइट पे चल जाएगा वो, जहाँ पे जाना चाहिए तो वहां पे जाएगा नहीं। तो जब तक वो इजी टू प्रोनाउंस नहीं होगी, तब तक लोग उसको समझेंगे नहीं। फिर आता है अट्रैक्ट ऑडियंस। अब जिसके लिए भी वो वेबसाइट बना रहे हो, वेबसाइट का जो डोमेन रख रहे हो, उसको वो अट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम कभी देखते हैं माई गवर्नमेंट की देखते, किसी स्कूल की देखते, किसी होटल की देखते, किसी फैशन शॉप की देखते, किससे भी रिलेटेड हम जब भी वेबसाइट देखते हैं ना, तो उसको आइडेंटिफाई करती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि सीबीएसई की वेबसाइट है, तो वो उससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड, सब जानते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कोई फेमस शॉप का नेम या कोई क्लॉथ ब्रांड का नेम, तो वो उससे रिलेटेड होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि अमेजोन, अब अमेजोन वर्ड का बेसिकली मतलब तो ये नहीं है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, उसका मीनिंग तो है भी नहीं। कुछ नेम ऐसे होते हैं जो जब फेमस हो जाते हैं ना, उसका मीनिंग से मतलब हो या ना हो, जब तक लोगों के जबान पे यानी कि माउथ पे आ जाएंगे, लोग जानने लग जाएंगे, ब्रांड नेम बन जाएगा, फिर उसको हम मीनिंगफुल नहीं निकालने का कोई सेंस नहीं निकलता, क्योंकि लोग ऑलरेडी उसको जान चुके हैं। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो किसी भी नेम को, तो आपका वो ऑडियंस को जब तक अट्रैक्ट नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी बताया था, जैसे कि हम कोई कपड़ों की दुकान खोल रहे हैं, हमने फीमेल्स के लिए कपड़े रखे हैं, तो हम एक यूनिक रखते हैं और फीमेल्स को एक इंक्लूड रखते हैं। जैसे कि फीमेल्स के लिए कपड़े, तो हम जैसे कि मुस्कान फैशन स्टोर, मुस्कान क्लॉथ हब, मुस्कान फैशन हब से रिलेटेड, हम कपड़ों से रिलेटेड हम रखेंगे, क्योंकि उस जब भी कोई पढ़ेगा, कहीं पे भी कुछ पढ़ेगा मुस्कान फैशन हब, हाँ यार शायद कुछ फैशन से रिलेटेड होता था, मुस्कान क्लॉथ सेंटर, मुस्कान नेशनल क्लॉथ सेंटर, जो भी है वो उससे रिलेटेड होगा। क्योंकि ऑडियंस को जब तक टारगेट नहीं करोगे आप, अट्रैक्ट नहीं करोगे आपके नेम से, तब तक रियल में जो ऑडियंस, जो बायर होगी, जो कस्टमर होंगे, जो कंज्यूमर होंगे, वो आएंगे कैसे? अट्रैक्ट ऑडियंस। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इतना इंपॉर्टेंट है लास्ट का पॉइंट, कि आपने हर बार कहीं ना कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्सन से सुना होगा, या कंटेंट क्रिएटर से, या इंफॉर्मेशन कहीं से भी पढ़ा होगा। इसका मैं एक्सप्लेन करूंगा। डोंट यूज मिस लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा होगा कि जैसे कि पानी की बोतल है बिस्लरी, पानी की ब्रांड बोतल है, जो पानी की एक बोतल ब्रांड है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, तो हम क्या करते हैं कि वो बहुत फेमस ब्रांड है। तो अब क्या लोग क्या करते हैं कि अब वो नेम से तो बेच नहीं सकते, क्योंकि ट्रेडमार्क उन्होंने ले रखा है, वो ही सेल कर सकते हैं जो जिनके पास ओनरशिप है, जिन्होंने उनसे ले रखी है। लेकिन अब कोई सोचेगा कि लोगों को देखो पढ़ने में और बोलने में सेम लगे, तो बिस्लरी, मतलब एक मिस लेटर यूज कर लेते हैं, ताकि लोग जब भी पढ़े ना, अरे हाँ ये बोतल तो वही ब्रांड की है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदते हैं। क्योंकि एक बार ब्रांड कोई फेमस हो जाता है, तो लोग उससे रिलेटेड लिखने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा भी नेम चल सके। रीजन क्योंकि सब जानते हैं उसको, तो उसके साथ वो भी नेम फिट हो जाएगा। तो हमें जब भी लिखना है, तो हमें मिस लेटर यूज नहीं करना। इसका रीजन मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने बनाया एक वेबसाइट डिजिटल इंडिया के नाम से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मिटा के एक वेबसाइट बनाए digital-india.com। जैसे कि मैंने लिख लिया कंप्लीट यूआरएल डिजिटल इंडिया की, india.com। अब ये ऑलरेडी किसी ने अगर ये वेबसाइट बना रखी है, जैसे कि डिजिटल इंडिया की वेबसाइट, स्किल डेवलपमेंट की, स्किल इंडिया की वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है, तो आपको पता है, अगर आप सोच रहे हो नहीं मुझे भी इससे रिलेटेड कुछ वहाँ पे पोस्ट ब्लॉग्स लिखने हैं, कुछ कोर्सेज के बारे में बताना है, लोगों को अट्रैक्ट करना है, तो आप क्या सोचोगे, चलो डिजिटल इंडिया की वेबसाइट बनी हुई है, तो मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक आई की जगह ई कर देता हूँ,
तो बोलने में तो ये डिजिटल, बात तो वही आ रही है, बोलने में जब कोई बोलेगा तो ये थोड़ी ना बोलेगा कि डिजिटल, हाँ डिजिटल इंडिया, लेकिन जब लोग सर्च करेंगे ना तब वो उनको तो स्पेलिंग आती है, डिजिटल की स्पेलिंग क्या होती है, तो वो तो यहाँ पे आई सर्च करेंगे, वो ई थोड़ी ना लगाएंगे, वो तो आई सर्च करेंगे। और अगर जो आपके पास आना चाहता है वो तो आपके पास आया ही नहीं, तो फिर आपकी वेबसाइट पे अगर कम लोग आएंगे, आपका जो मेन इंटेंशन है लोगों को लाना, ट्रैफिक लाना, ऑडियंस को लाना, जिस पर्पस के लिए आप बना रहे हो, जब वो ही आएंगे नहीं, किसकी वजह से, क्योंकि आपने मिस लेटर यूज किया, और सबको तो पता है वो कि उसकी रियल स्पेलिंग क्या है, आपने एरर करा, तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग आएंगे नहीं। तो तब आपको ये याद रखना है कि कभी भी अगर आप रख रहे हो तो आप नेम चेंज करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन जो नेम है वो एक्यूरेट रखो। एनी कंडीशन कभी हो जाता है कि नहीं, जब भी आप किसी का फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हो, कभी आपको ऑप्शन मिलता है कि नहीं मुझे तो यही नेम से वेबसाइट खरीदनी है, तो इन रेयर केस, बहुत ही रेयर केस की बात करो, आपको वैसे नहीं करना है। फर्स्ट ऑप्शन रखना है कि आप एक यूनिक नेम की बारे में सर्च करें, डोमेन सर्च करें, फिर उसको अगर किसी ने ले रखा है ऑलरेडी तो आप थोड़ा और ट्राई करें, आप कोई और एक्सटेंशन ले लें। अगर आपका काम नहीं चल रहा, नहीं मुझे तो वो ही लेना है क्योंकि मेरा बिजनेस से आइडेंटिफाई हो रहा है, तो फिर कोई बात नहीं, आप ले लो, लेकिन फिर आपको ये प्रॉब्लम आएगी जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मिस लेटर यूज करोगे तो जो आपकी ऑडियंस है वो, उनको तो पता है कि हम, उनको तो अच्छे से पता है